क्यों भाई, इतने लोगों को एक साथ किसने मारा? वही समझ में नहीं आ रहा है सर। गले की चेन के लिए गले को, हाथ की अंगूठी के लिए हाथ को काटने वाला आदमी इंसान नहीं हो सकता सर। मतलब सिर्फ गोल्ड के लिए इतने लोगों को मार डाला क्या? वो इंसान नहीं हो सकता, इंसान के भेष में छुपा हुआ भेड़िया हो सकता है। छह, वो सब छोड़ो, कोई क्लू मिला है क्या? नहीं सर। कैसे मिलेगा? आजकल के अपराधी क्लू छोड़ते ही कहाँ हैं? सर प्रेस वाले भी आ गए सर। क्या करूं इनका? इनसे बच भी तो नहीं सकते। मैं उन्हें किसी भी तरह हैंडल कर लूंगा। तुम बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। देखते हैं, शायद कोई क्लू मिल ही जाए। बॉडी को एम्बुलेंस में चढ़ाओ जल्दी। सर ऐसे माहौल में भी आप इतने कूल हो, मतलब आपको कोई फिक्र नहीं है? ओहो, फिक्र मतलब आपके कैमरे में मुंह घुसा के टाइट क्लोज में आके, वो हत्यारे कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े हो, उन्हें जब तक पकड़ नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसे सिनेमेटिक डायलॉग बोलूं तब समझ में आएगा क्या? ये सब मुझे नहीं आता है। इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है सर? और उन्हें कितने दिनों में पकड़ सकते हैं ये बताएंगे? इस संगठन के पीछे कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है क्या सर? हेलो हेलो हेलो, तुम लोग थोड़ा रुकोगे? पूछने के लिए आरोप काफी है, लेकिन किसी बात का जवाब देने के लिए माइंड में सोच होनी चाहिए। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वी नीड सम टाइम। तब तक थोड़ा सब्र रखिए आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, मैं पर्सनली परस्यू कर रहा हूं सर। पिछले 2 दिनों से सर मैं इसी केस पे लगा हूं। यस सर, मैं इन्फॉर्म करूंगा सर। नहीं सर, मैं इन्फॉर्म करूंगा। इतने लोगों की हत्या एक साथ कैसे हुई? एक के बाद एक फोन कर करके सुना रहे हैं। अगर कोई बात पता चलती तो जरूर बताता सर। एक क्लू भी नहीं मिला। एटलीस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई क्लू मिले, इसका वेट कर रहे हैं सर। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है सर। इस रिपोर्ट के अनुसार 15 लोगों की मौत एक ही साथ हुई है। पर मुद्दा यह है कि ये 15 लोग एक घर के नहीं हैं, अलग अलग घर के हैं। सभी एक ही समय पर मारे गए हैं, मतलब जरूर वो भी 15 लोग होंगे। इसे जल्दी सॉल्व करना होगा, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। 1 या 2 लोगों को पकड़ना मुश्किल होता है सर, ये तो पूरी गैंग है। जल्दी पकड़ लूंगा। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, पुष्प समर्पित कीजिए। उसके बाद अक्षत समर्पित कीजिए। तत्पश्चात ध्यान लगाइए। शुभ लग्ने सावधान। अक्षत लीजिए और समर्पित कीजिए। ये लीजिए। इदम मुहूर्त शुभम करोति। यदि मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी वाइब्रेशंस कैसे आएंगी? शुभम करोति कल्याणम। क्यों बेटा, कल ही तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी बेटी को पूरी तरह भूल जाओगे। 80% तो भूल गया हूँ, लेकिन मुझसे प्यार करके किसी और से शादी करने वाले की शक्ल कैसी होगी ये देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पे हल्ला मत करो बेटा। बाकी 20% भूलने के लिए मैं क्या करूँ बताओ? मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ। पी के भूल जाऊंगा इसे। यहाँ पे अच्छा नहीं होगा बेटा। बुलाना है तो बोलो। पीना पड़ेगा वरना मंगलसूत्र पहनाऊंगा। तुम ऐसा मत करो बेटा, उसे भूलने का बंदोबस्त मैं करता हूँ, तब तक तुम पीते रहो। ये लो बेटा, सब तुम्हारे लिए ही है। पियो बेटा पियो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, पुष्प समर्पित कीजिए। उसके बाद अक्षत समर्पित कीजिए। कंचना तेरी तो श्री गणेश पूर्व। वो अक्षत इधर ला बे। खुश रहे। तुम लड़कियां तो हमेशा खुशी रहती हो, हम लड़के लोग ही मर जाते हैं। पकड़। आदत है क्या? नहीं है जी। तो फिर देते ही ले क्यों लिया? इधर ला।
बजाओ रे। पापा आ रहा हूँ। पापा बीच में क्यों खड़े हो, हट जाओ। क्यों रे, फिर से पीकर आया है? कांचना की शादी हो गई पापा, इसलिए पीकर आ गया। तेरी माँ ने तेरे पैदा होता ही ये मुसीबत मेरे सर पर डाल दी। मैं कब तक इसे झेलूंगा पता नहीं। क्यों रे, शर्म नहीं आती है तुझे? कंचना की शादी हो गई, कामाक्षी की शादी हो गई, क्या के रोज जितना मन होता है उतना पीता रहता है। घर पे तेरा एक बाप बैठा है, वो बेचारा अकेला होगा, ऐसा तेरे दिमाग में कभी नहीं आता है क्या? क्या मुसीबत है। ठीक है चलो पीते हैं। ये क्या, अब तक तो जी भर के डांट दिया और अब बेटा हूँ ये याद आया क्या? अरे जो भी हो, आखिर हूं तो तेरा बाप ही ना। अरे डाटा ही तो है। वैसे भी तू क्यों दुखी होता है? तू मेरी तरह बदसूरत है क्या? अरे तू तो अपनी माँ की तरह इतना खूबसूरत है और पूरे गांव में अकेला ही ऐसा है। तू क्यों दुखी होता है भला? सब पता हो के भी कुछ भी बात करते हो। सब कुछ खो देने का दुख आपको क्या पता है? अरे ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो तेरी फोटो आसपास के गांव में भिजवा दी है। और किसी को तेरी फोटो बहुत पसंद आई है। पंडित जी बता रहे थे कि वो लोग कल सुबह ही आ जाएंगे, इसीलिए आज थोड़ा कम पीना और जल्दी सो जाना। अरे निकलो पापा, सह नहीं पा रहा हूँ मैं, उल्टी हो रही है। क्यों इतना बुरा दिख रहा हूँ क्या? अच्छा आप तो बहुत ही सुंदर हो ना, कपड़े तो देखो आपके। क्या खराबी है इनमें? बकबक करता है। पापा हमें लड़की वालों के घर पे जाना चाहिए ना, ये क्या वो हमारे घर पे आ रहे हैं? लड़की नहीं आ रही है यहाँ, उसका बाप आ रहा है। वो हमारे घर की स्थिति और हमारी समृद्धि देखना चाहते हैं। ये तो कमाल हो गया। इसके लिए सुबह सुबह मुझे तैयार क्यों किया और बेवजह रात को कम पीनी पड़ी? आपको तो पता है ना मेरी रोज रात की आदत। क्या यार, तुमने जितनी पी उससे कम मैंने पी थी यार। ठीक है। ये लो पंडित जी भी आ गए। आइए पंडित जी आइए। वो नहीं दिख रहे? क्या पिताजी सुबह से फोन उठा ही नहीं रहे हैं? शायद उन्हें आपके बेटे के बारे में पता करके रिश्ता न करने का मन कर लिया हो। क्या है बे मेरे बारे में जानने लायक? हाँ यही कर लो, खूब शराब पियो और उसके बाद लोगों को डरा धमका के उन पे हाथ उठाओ। हाथ नीचे करिए, जहाँ मन करता है उठाता है। चलिए छोड़िए इसे पंडित जी, और कोई रिश्ता पास में हो तो बताइए। मेरे पास में हाँ चुंद्रुपल्ली में एक रिश्ता है, बोलो जाएंगे क्या? पंडित जी हमें इन सब की क्या जरूरत है, लड़की को बुलवाइए ना। अरे सुनो, लड़की को ले आओ। हाँ क्यों रे, कैसी है? सुवर्णा तुम यहाँ? हमारी बेटी है। मेरा बेटा।